नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू नमाज में गलती हो जाने पे जो सजदा सहव किया जाता है, सजदा सहव क्यों किया जाता है, सजदा सहव कब करना ज़रूरी होता है। नंबर 3, सजदा सहव करने से नमाज अदा हो जाती है या दोबारा लौटाना पड़ती है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानना हर नमाजी के लिए लाज़मी और ज़रूरी है। जी, सजदा सहव नमाज में गलती हो जाने पे नमाज को मुकम्मल कर देता है। और ये सजदा सहव कब ज़रूरी होता है और ये क्यों किया जाता है। सजदा सहव किया जाता है जब नमाज में अदा करते हुए फ़र्ज़ में कोताही हो जाए, यानी कोताही का मतलब ये है फ़र्ज़ में ताख़ीर कर दी जाए, और वाजिब छूट जाए, यानी फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए तो सजदा सहव लाज़िम होता है, और वाजिब छूट जाए तो सजदा सहव लाज़िम आता है। जी नाज़रीन, नमाज के 13 फ़राइज़ हैं। उन फ़राइज़ में कहीं भी अगर इंसान ने ताख़ीर कर दी, यानी एक मिसाल के तौर पे जैसे 2 सजदे नमाज में फ़र्ज़ हैं, अब एक रकत के 2 सजदे फ़र्ज़ हैं और उनमें जो तरतीब है वो वाजिब है। अब एक आदमी ने फ़र्ज़ में ताख़ीर कर दी। ताख़ीर का मतलब ये है कि एक सजदा किया और सजदा करने के बाद फिर दोबारा खड़ा हो गया नमाज के लिए, रकत के लिए, फिर दोबारा खड़े होने के बाद फिर वो वापस आया और आकर दूसरा सजदा कर लिया। अब देखिए, इसने सजदों को जो फ़र्ज़ है उनको छोड़ा नहीं है, बल्कि उसमें ताख़ीर कर दी है। जो देर की है इसने, तो इसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, सजदा सहव वाजिब, सजदा सहव करना इसको लाज़िम होगा। और इसी तरह वाजिब जो है वो छूट जाए तो सजदा सहव करना लाज़िम आ जाता है। अब मिसाल के तौर पे नमाज के अंदर सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना पहली रकतों में, फ़राइज़ की पहली रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब है। अब अगर किसी आदमी ने साथ सूरत नहीं मिलाई तो अब क्या है कि अब उस पर दोबारा लाज़िम नमाज का लौटाना नहीं है, बल्कि सजदा सहव कर ले तो उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और इसी तरह अगर आदमी ने तीसरी रकत के लिए, मिसाल के तौर पे 4 रकत वाली नमाज है या 3 रकतों वाली है, तो 2 रकतों में बैठना है कायदा ऊला में, जिसमें तहियात पढ़ा जाता है। तहियात पढ़ लेने के बाद अब उसके लिए ये है कि उसने खड़े होना है और उसमें सूरह फातिहा पढ़नी है। तो फ़राइज़ हैं तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा। अब इसने क्या किया, तहियात मुकम्मल कर ली और मुकम्मल करने के बाद आगे दुरूद शरीफ शुरू कर दिया। अब जो इसने दुरूद शरीफ शुरू कर दिया, आधा पढ़ लिया या मुकम्मल पढ़ लिया, अब इसमें क्या किया कि क़ियाम इसके लिए क्या है, फ़र्ज़ है। और ये जो इसने ताख़ीर कर दी है यहाँ अत्तहियात बैठने पे, और आगे जो दुरूद शरीफ इसने शुरू कर दिया है, अब इस फ़र्ज़ की ताख़ीर करने की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, अब सजदा सहव आ जाएगा। और इसी तरह वाजिब के छूट जाने पे क्या है, वाजिब के छूट जाने पे भी सजदा सहव होता है। मिसाल के तौर पे 4 रकतों वाली नमाज है, 3 रकतों वाली नमाज है, 2 रकत पढ़ करके बैठते हैं, जिसे कादा ऊला कहा जाता है। अब एक साहिब कादा ऊला पे नहीं बैठते बल्कि वो खड़े हो जाते हैं। अब उन पे क्या है, चूँकि उन्होंने जो अत्तहियात बैठना था, जिसे कादा ऊला कहा जाता है, पहले कादा में बैठना था और उसमें तहियात पढ़नी थी, तो इन्होंने उसको छोड़ दिया और खड़े हो गए। अब इस पे क्या है, चूँकि कादा ऊला करना वाजिब होता है तो वाजिब को छोड़ दिया, तो अब इन पे क्या आएगा, इन पे सजदा सहव करना लाज़िम होगा। जी नाज़रीन, याद रखिए, सजदा सहव तब लाज़िम आता है जब आपने फ़र्ज़ में ताख़ीर की हो, वाजिब को छोड़ा हो। फ़र्ज़ में ताख़ीर की है, फ़र्ज़ को छोड़ा नहीं है। अगर फ़र्ज़ को छोड़ दिया तो नमाज नहीं होगी, नमाज को दोबारा दोहराना होगा। अगर वाजिब को छोड़ दिया तो सजदा सहव करने से नमाज मुकम्मल हो जाती है। जी नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ इस कार खैर में शामिल हो जाइए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।